हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे, सब बहुत मज़े में होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अधिकतर व्यूअर आज मदर्स डे के दिन अपनी अपनी मम्मा के बिल्कुल पास होंगे। और मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो माँ को तो मम्मी को तो कभी भी हम याद कर सकते हैं, उसके लिए कोई एक स्पेशल डे की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कोई एक दिन अगर होता है कि चलो मदर्स डे है, तो उस दिन तो ख़ास कर जब चारों तरफ आप ऐसे सुनो ना मदर्स डे, तो मम्मा की कुछ ज़्यादा ही याद आ जाती है। और मेरी ये वीडियो देख के, मेरी ये बातें सुन के मेरी मॉम तो पक्का इमोशनल होने वाली है। पर कोई नहीं, जल्द ही मिलने का सोच रही हूँ, मिलेंगे भी तो बस। लेकिन संडे तो आज है ही, साथ में मदर्स डे भी है और भी स्पेशल चीज़ है, क्योंकि आज मैंने घर पे रखी है सत्यनारायण भगवान की कथा। जी हाँ, तरीके से हो चुकी हूँ मैं रेडी पूजा के लिए। और मैंने पहना है ये रेड कलर की साड़ी। और आज मन किया कि पूजा है तो चलो ठीक है, साड़ी वेयर करती हूँ। थोड़ा टफ था लेकिन पहन लिया जैसे तैसे करके। पंडित जी का वेट हो रहा है, उसके बाद पूजा शुरू होगी। और तैयारियां मेरी सारी हो चुकी है। सुबह उठने के अपने ही फ़ायदे होते हैं, तो सारा काम ऑलमोस्ट मेरा डन हो चुका है। अब बस पंडित जी का ही वेट है। और इससे सुंदर संयोग और क्या बन सकता है सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए, क्योंकि आज है मदर्स डे और साथ में संडे भी, तो बिल्कुल अच्छा सा एक मौका था पूजा के लिए। और मैं कह सकती हूँ कि मेरी सालों की जो मिन्नत थी ना, मतलब लास्ट ईयर मैंने ये मन्नत मांगी थी कि सत्यनारायण भगवान की पूजा मुझे करानी है, तो लगा नहीं अब करा लेते हैं। तो बस आज के दिन को हमने चुना और आज का दिन है भी बहुत ही बेहतरीन। तो पंडित जी का शुभागमन हो चुका था और सारा सामान वगैरह तो ऑलरेडी हमने इकट्ठा करके ही रखा हुआ था। बाकी वो जो भी चीज़ें कहते जा रहे थे, हम लोग सारा कुछ ला के देते ही जा रहे थे। और सबसे अच्छी बात क्या हो गई कि आज होता है ना पूजा में, सभी फैमिली का बहुत ही भरपूर सपोर्ट मिला, क्योंकि सभी लोग घर पे थे। तो अकेले किसी पे बर्डन बिल्कुल आना ही नहीं था। और ये देखिए, मतलब कोई हेल्प मेरी करे ना करे, लेकिन युवानी ने हेल्प भी करी। और पंडित जी से कम तो उसने 4 लाख क्वेश्चंस पूछे होंगे। जी हाँ, इतने क्वेश्चंस। लेकिन पंडित जी जो हमारे थे ना, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही हम्बल नेचर के थे। उन्होंने युवानी को ना, हर एक युवानी के क्वेश्चन को ना, उन्होंने तर्क के सहित उसको आंसर दिया। मैं बार सोच रही थी यार, ये बच्चे को इतने अच्छे से हैंडल कैसे कर पा रहे हैं। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल तर्क के साथ आंसर मिला जीवानी को। तो मैंने अपने घर पे तो सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत बार सुनी हुई है और पूजा में शामिल भी हुई हूँ, बट इस तरह से पूजा कराने का मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल फर्स्ट था। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लग रहा था मैं सही समय पे सब कुछ कर पाऊँगी ना अच्छे से, इसलिए मैं आज बहुत अर्ली मॉर्निंग जग गई थी। लेकिन फाइनली जब सारी तैयारियाँ हो गई ना, तो मेरे चैन में चैन आया। और आप लोग को तो पता ही होगा कि मेरी जो मेड है वो नहीं आ रही है इस टाइम पे, तो घर की क्लीनिंग, यूटेंसिल सब मेरे ही जिम में है। तो उन सब काम को करते हुए ऊपर से खाने वगैरह का भी सब करके ही मुझे पूजा पे बैठना था। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ज्योति गणपति देव भगवान की जय, बोली माता गौरी की जय, बोली लक्ष्मी माता की जय, बोली सरस्वती माता की जय, बोली अपने अपने माता पिता की जय, आज के सत्यचितानंद की जय, बोली सत्य सनातन धर्म की जय, बोली भारत माता की जय, बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोली देवों की देव महादेव की जय, बोली हर हर महादेव की जय। तो हमारी पूजा की शुरुआत हो चुकी थी कुछ इस तरह से। और मैं अगर पंडित जी की जितनी तारीफ़ करूँ ना कम है। आइए कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ से अमृता। चलो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तेनोभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः।
पवित्रीकरणम। आइए ले लीजिए, स्वाहा के साथ में जल को ग्रहण करेंगे, पिएंगे। ओम अमृतोपस्रमसि स्वाहा। जाइए फिर से लीजिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। जाए फिर से लीजिए। थोड़ा सा गर्म करिए, अपनी पलकों को स्पर्श करिए। हमारी दृष्टि में भी किसी के प्रति कोई दोष नहीं होना चाहिए, इसमें कोई विकार न हो, निर्विकार होना चाहिए। चलिए भैया उठिए, इसको पीछे ले जाइए। आइए हम तो सत्यनारायण भगवान के पूजा के बाद जो कथा कही जाती है ना, वो कथा भी पंडित जी ने हिंदी में बहुत अच्छे से हमें सुनाई। उसके बाद बारी आती है हवन की। तो हवन कुंड में सारी लकड़ियों को दी गई और हवन सामग्री पंडित जी बहुत अच्छे से मिलाए और फिर हम लोगों ने बैठ के हवन स्टार्ट किया। और ये हवन की जो खुशबू होती है ना, पूरे घर में अभी तक फैली हुई है। ओम प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नमः पूरा डाल दीजिएगा, उसमें अपने आप रखिएगा। ओम इंद्राय स्वाहा। इसको हवन सामग्री बोलते हैं बेटा, ठीक है ना? बड़े हो जाओगे समझ जाओगे। चलिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा। तो पूरे परिवार के साथ बैठ के जब आप ऐसे हवन करते हैं ना, तो यकीन मानिए एक बहुत ही अलग लेवल की फीलिंग होती है, एकदम मन की शांति शुद्धि सब एक साथ। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। आज महीनों बाद, क्या सालों बाद हमने साथ में ऐसे हवन किया। पूजा पाठ तो चलती रहती है, बट हवन बहुत नसीब से ही। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। और आरती होने के बाद मैंने पूरे घर में भी आरती दिखा दी और हमारे बालकनी से गणपति टेम्पल भी दिखता है, तो वहाँ से भी मैंने गणपति जी को आरती दे दी। और अब हम यहाँ पे आने के बाद हमने खुद भी आरती ली और फिर पंडित जी के पाँव वगैरह छुए। तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आज एक अलग से पूजा में और एक अलग से रिचुअल्स में रंग के ना हम सबको बहुत अच्छा लगा। इवन कि युवानी ने भी सुबह से बस एक बनाना खाया हुआ था, उसे भी भूख नहीं आई थी। नहीं मम्मा पूजा के बाद ही कुछ भी खाऊंगी। विन्नी तो खैर फास्टिंग में था ही, मतलब एवरी मेंबर हम लोग फास्ट में ही थे, इवन कि युवानी। तो ये भी एक तरह से होता है ना, बच्चे हमारी चीज़ों को देखते हैं और सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ कन्या को ना पैर कुछ लाते नहीं, कन्या के पैर छूते हैं। लक्ष्मी कब से झुकने लगी? लक्ष्मी के आगे दुनिया झुकी पड़ी। हो चुकी है हमारी संपन्न। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। सत्यनारायण भगवान आप सबके लाइफ में अपरंपार खुशियाँ बना के रखें। और बहुत अच्छे पंडित जी थे, बहुत अच्छे से उन्होंने पूजा कराई, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन अब प्रसाद ग्रहण करेंगे और जाके सीधा किचन जाऊंगी और सबके लंच की तैयारी भी करनी है मुझे। तो फटाफट से मैंने चेंज किया और चेंज करने के तुरंत बाद मैं किचन में आई, क्योंकि सबको भूख लगी थी और ऑब्वियसली भूख तो लगनी ही थी, टाइम बहुत हो चुका था क्योंकि। और बस छोले तो मेरे बने हुए थे और सिंपल से मैं ये पूरी बना रही हूँ और छोले भी बिना लहसुन बिना प्याज के आज मैंने बनाया। और बिल्कुल टमाटर वाली जो ग्रेवी होती है ना, उससे ही मैंने इसको बनाया। और साथ में ये गर्मा गर्म करारी सी पूरी। तो बहुत ही सिंपल सा हमारा लंच था ये, मैं बोल सकती हूँ कि साथ में कुछ और बनाने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। लाइक मैं सोच के मैंने रखा था कि मैं खीर वगैरह या सेवइयाँ कुछ तो बनाऊँगी, बट बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो बस बहुत ही सिंपल सा ये छोले और पूरी पे हम लोगों ने काम चला लिया।
और कहीं ना कहीं ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इस तरह का था कि मैंने अकेले पूजा का सब संभाला, तो होता है ना, इसलिए शॉर्टकट भी था लंच। और फिर अभी एक्सपीरियंस मुझे कहीं ना कहीं हो चुका है कि कैसे चीज़ों को संभालते हैं, और इतना मुश्किल भी नहीं है यार, आराम से सभी कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। और बस सबको मैं खिलाते जा रही थी। डाइनिंग में युवराज जी और युवानी बैठे थे, और विन्नी को चूँकि अपने फ़ोन में मैच देखना था तो वो अपने बेडरूम में ही लंच कर रहा था। मैं सबको बस गर्मा गर्म पूरियाँ सर्व करती जा रही थी। उसके बाद फिर मैंने लंच किया, और साथ ही पूजा के बाद, लंच के बाद मैंने ये ब्लॉग को भी एडिट किया है। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, अभी रात के 2:30 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि कल यानी कि मंडे को आप लोग को वीडियो डिलीवर कर सकूँ। और इसी के साथ ब्लॉग को भी एंड करने का टाइम आ गया है, इस होप के साथ कि आप लोग को आई हो पसंद। अगर हाँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक तो करना ही करना है। साथ ही मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी अपनी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल। बाय बाय एवरीवन।